Hello guys and welcome back to the yet another episode and the most interesting one क्योंकि किलियन अम्बापे का सागा जो है वो पेस पकड़ता जा रहा है और कल से और आज से यही रिपोर्ट्स हैं फ्रांस में कि किलियन अम्बापे काफी क्लोज है पीएसजी छोड़ने के। अब अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो मैं पीएसजी कम्युनिटी की बात करता हूं कि पीएसजी कम्युनिटी है क्या। जिनको पीएसजी कम्युनिटी के बारे में नहीं पता मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर लूं कि पीएसजी कम्युनिटी एक ऐसी सोर्स है जिन्होंने सबसे पहले न्यूज ब्रेक की थी कि किलियन अम्बापे इज गोइंग टू स्टे और पीएसजी में जब उन्होंने रिन्यू किया था। और पीएसजी कम्युनिटी सबसे पहले थे जब उन्होंने अनाउंस किया था कि लुइस एनरिके जो हैं वो पीएसजी के मैनेजर होंगे। तो इससे मालूम पड़ता है कि ये काफी रिलायबल है। और कल उन्होंने एक एक्सक्लूसिव न्यूज दी है और एक्सक्लूसिव न्यूज ये कि पीएसजी एंड अम्बापे इट्स ओवर, द स्ट्राइकर विल जॉइन Real Madrid this summer. The Amir and Florentino Perez agreed on a transfer of 250 million including 50 bonus. So price tag की अगर बात करें तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइस टैग, बट इन्होंने काफी एक्यूरेट न्यूज दी है। पहले भी काफी फ्रेंच के जितने भी आउटलेट्स हैं, चाहे वो आप आरएमसी देख लो, चाहे आप कोई भी फ्रेंच की आउटलेट उठा के देख लो, तो ये बात सब जगह से निकल के आ रही है कि किलियन अम्बापे अम्मी है जो उनकी एजेंट हैं, उन्होंने ये बात क्लियर की है नासिर अल खलीफी को कि वो रिन्यू नहीं करने वाले। और पीएसजी ने भी उनको ये बात क्लियर की है, आइदर आप ट्रेनिंग शुरू होने से पहले रिन्यू करें या तो आप सेल कर दिए जाओगे। And now I share के why do I believe that Kylian Mbappe will leave PSG this summer for Real Madrid। और सबसे पहले अगर हम रीजन की बात करें तो ओनली रीजन हैजार्ड के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का ये था कि प्रोवाइड करना था सैलरी अपॉर्चुनिटी एक सुपरस्टार को। हैजार्ड का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है 1 साल के बाद भी, बट क्लब ने उनको सेम अमाउंट जो थी वो पे की। So what is the reason behind for paying the money 1 year in advance? ये सबसे बड़ा एक जो मेन फैक्टर है वो ये कि अगर आप सिचुएशन देखें ईडन हैजार्ड की, तो ईडन हैजार्ड का कॉन्ट्रैक्ट रियल मैड्रिड ने टाइम से पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। क्यों कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, इज देयर समथिंग गोइंग ऑन? विल टॉक अबाउट एंड सी। क्योंकि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो आपको फी जो है सैलरी पे करनी पड़ती है एक साइनिंग की तरह। सो ही वॉन्ट टेक अप इन द नेक्स्ट ईयर्स पेरोल। और आप ये किसके लिए रिड्यूस कर रहे हैं सैलरी बजट? क्योंकि हमारी नजर में तो कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जिसको आप 30 मिलियन दोगे इस सालाना, सिवाय किलियन अम्बापे के। इफ देयर इज एनी अदर प्लेयर तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज लग रही हैं वो यही लग रही हैं कि किलियन अम्बापे ही एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको फ्लोरेंटिनो पेरेज 30 मिलियन पर ईयर दे सकते हैं। और हम सबको पता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज को अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता, अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो किलियन अम्बापे साइन कर देते, तो वो हर मुमकिन अपनी कोशिश करते करीम बेंजीमा को रोकने के लिए। और बेंजीमा भी जो है मेरे ख्याल से पेरेज की एक बात मान लेते, अगर पेरेज उनको कहते, कन्विंस करने की कोशिश करते कि भाई तुम मत जाओ, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, ठीक है ना। बट वी ऑल नो कि फ्लोरेंटिनो पेरेज अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं होते तो वो करीम बेंजीमा को रोक सकते थे। और वी ऑल नो दैट हाउ लॉयल करीम बेंजीमा इज फॉर रियल मैड्रिड। और अगर करीम बेंजीमा की ऑफर की बात करें तो मेरे ख्याल से जो ऑफर करीम बेंजीमा को मिला है वो ऑफर उनको नेक्स्ट ईयर भी मिल जाता। और वो इस वजह से क्योंकि अगर आप सऊदी की बात करें तो सऊदी पैसा परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नहीं देती, वो एक ब्रांड वैल्यू के तौर पे देती है। एंड आई थिंक नाउ इज प्लेइंग द चेस विद पीएसजी और वेट कर रहे हैं कि वो कब अपनी स्टेप लेते हैं। एवरीथिंग आई थिंक इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान किलियन अम्बापे और फ्लोरेंटिनो पेरेज के बीच में। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए फ्लोरेंटिनो पेरेज का आपने वो सबने वीडियो तो देखा होगा जब वो मैड्रिड की स्ट्रीट्स में घूम रहे थे एंड अ मैड्रिस्टा आस्क्ड हिम अबाउट किलियन अम्बापे। उन्होंने पूछा था कि आप किलियन अम्बापे को साइन करेंगे, तो उसमें फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कहा था हाँ मैं साइन उनको करूंगा, लेकिन मैं उसको इस साल साइन नहीं करूंगा, मैं उनको नेक्स्ट ईयर साइन करूंगा।
तो ऐसा लगता है कि कोई कम्युनिकेशन है किलियन एम्बापे और रियल मैड्रिड के दरमियान। और अगर आप किलियन एम्बापे की स्टेटमेंट भी देखें तो उनकी भी यही स्टेटमेंट है कि मैं इस ईयर पीएसजी में स्टे करूंगा, मैं नेक्स्ट ईयर फ्री में जाना चाहता हूं। अब अगर एम्बापे की बात करें तो एम्बापे ने यह कहा है कि मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है पीएसजी के साथ और मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्टिक करूंगा, हर सूरत में मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्टिक करूंगा, बिकॉज उनको केयर है अपने इमेज की फ्रांस में और वो एक बैड गाय के तौर पे नहीं देखना चाहते खुद को फ्रांस में। ऑब्वियसली फ्रांस जो है उनकी नेशन कंट्री है, तो वो एक बैड फेस में यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहेंगे। ही विल डू एवरीथिंग टू पुट फ्रंट सीट, और पीएसजी को वो जितना मुमकिन कोशिश करेंगे कि सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किलियन एम्बापे की ट्रांसफर की वो पीएसजी नासिर अल खलीफी पे आए। और किलियन एम्बापे ने ये भी कहा है कि ऑफिशियल लेटर जो था वो उन्होंने रिन्यू का भेजा, वो एक हकीकत है, क्योंकि सोर्सेज जो क्लोज है पीएसजी के, ला पेरिसियन अगर आप कहें, तो वो यही कह रहे हैं कि प्लेयर को ये कहा गया है कि आइदर आप रिन्यू करें, मस्ट है आपके लिए रिन्यू करना, या तो आप इस समर जो है वो पीएसजी छोड़ जाएंगे। और इट हैज बीन वेरी क्लियर फ्रॉम द कतर और नासिर अल खलीफी। और अगर आप पीएसजी और नासिर अल खलीफी का स्टांस देखें, कतर का स्टांस देखें किलियन एम्बापे पे, तो इस दफा उनका स्टांस जो है वो काफी डिफरेंट है। अगर प्रीवियसली आप उनके स्टांस से देखें, प्रीवियसली वो ये कह रहे थे कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे किलियन एम्बापे को कन्विंस करने की। अब ये रिपोर्ट्स आ रही है, स्पेशली फ्रांस के जो न्यूज आउटलेट्स हैं उनसे ये रिपोर्ट्स आ रही है कि किलियन एम्बापे को पीएसजी सेल करेगी अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया। और अगर आप सिचुएशन देखो तो रियल मैड्रिड कभी भी अपनी हिस्ट्री में नंबर 9 के बगैर नहीं खेली अपना सीजन। ये पहली दफा होगा अगर रियल मैड्रिड अपने नंबर 9 के बगैर खेलती। और एक इंपॉर्टेंट बात जो गौर करने की है वो ये कि जब जोसेलो की साइनिंग हुई थी तब नंबर 14 और नंबर 9 अवेलेबल थे, बट क्लब ने उनको नंबर 14 दिया। बट फ्लोरेंटिनो पेरेज जो है वो पब्लिकली ये कहते फिर रहे हैं कि हमारा ट्रांसफर विंडो क्लोज हो चुका। मेरे ख्याल से एक स्ट्रेटजी है क्लब की तरफ से, और वो पीएसजी को अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं, क्योंकि अब पीएसजी के पास टाइम नहीं है सेल करने को। नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अब पीएसजी को उनको सेल करना ही करना है। और रियल मैड्रिड जो है वो टाइम का परफेक्टली इस्तेमाल कर रही है किलियन एम्बापे के साथ मिलके। और अगर हम नंबर 9 जर्सी की बात करें तो नंबर 9 जर्सी अभी तक अवेलेबल है, और नंबर 9 एक रियल मैड्रिड की इंपॉर्टेंट जर्सी है। अगर आप रियल मैड्रिड की हिस्ट्री उठा के देख लें तो रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि रियल मैड्रिड नंबर 9 के बगैर वो अपना सीजन स्टार्ट करें या अपने सीजन के लिए जाए। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस दफा भी होगा, और नंबर 9 की जर्सी इज फॉर किलियन एम्बापे, दिस इज व्हाट आई बिलीव। और क्योंकि इस वक्त फ्लोरेंटिनो पेरेज और किलियन एम्बापे, आई थिंक दे बोथ हैव अ कम्युनिकेशन, और वो एक प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, क्योंकि पीएसजी के साथ इस वक्त पीएसजी के पास टाइम नहीं है। अगर आप पीएसजी को देखें तो उनको एम्बापे को हर सूरत में सेल करना है अगर वो ट्रेनिंग से पहले रिन्यू नहीं करते तो। सो किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड ज्वाइन करते हैं नहीं, ये तो वक्त बताएगा, बट मेरी ऑब्जर्वेशन जो है वो मैंने आपसे शेयर की। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट किलियन एम्बापे एंड रियल मैड्रिड।